Hello dear students. So today we'll continue arithmetic progression as we have seen in the last video general term of an AP. फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि a plus d, a plus 2d इस तरीके से कोई AP है तो its general term will be written as a plus n minus 1 into d. चलो एक यहाँ ऑब्जर्वेशन बताता हूं. We'll discuss one observation which is very useful आगे के समय में. n into d, this is n times d plus a minus d. n into d plus a minus d. अगर आप n में एक फंक्शन सोचें, जाहिर सी बात है n पे डिपेंड करेगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म. n बराबर 1 रखेंगे तो अलग आएगा, n बराबर 2 रखेंगे अलग आएगा. तो as n will change, this general term will also the term at that position will also change. तो अगर n into something plus some constant रहे तो उसको क्या कहते हैं? जैसे x into something plus some constant, that is linear in x. So it is linear in n. This is linear in n. कहने का मतलब ये हुआ, इसका उल्टा अगर लिया जाए कि अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ n है तो वो सीक्वेंस जरूर एपी रहा होगा. क्या मैंने बोला? अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ n रहा होगा तो जरूर वो किसमें होगा? सीक्वेंस एपी में होगा. क्लियर है? मान लिया किसी एग्जांपल के तौर पे अगर tn दिया हुआ है 2n plus 3 for n greater than equal to 1 या n belongs to natural number, ऐसे लिख लीजिए. तो इस केस में ये जरूर सीक्वेंस किसका बनेगा? इस सीक्वेंस एपी. कैसे? n बराबर 1 रखोगे 5, n बराबर 2 रखोगे 7, 3 रखोगे 9, कितना से बढ़ रहा है? 2, कितना से बढ़ रहा है? 2, कितना से बढ़ेगा? 2. तो इस तरीके से ये एपी नहीं हो गया. कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कांस्टेंट. अच्छा, जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं ये दो और ये दोनों क्या है? सेम है. n का कोएफिशिएंट, यहां n का कोएफिशिएंट क्या है? कॉमन डिफरेंस. ये जो d है इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है. इसका मतलब ये एपी का कॉमन डिफरेंस है. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम लोग अपने ध्यान में रख सकते हैं कि इफ अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ n है, मतलब नोट में यहां पर मैं आपको सिखा दूं कि अगर tn इज लीनियर फंक्शन an plus b, then this sequence tn is an AP, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा. मोर इंपॉर्टेंटली द कोएफिशिएंट ऑफ n will be common difference. कोएफिशिएंट ऑफ n will be common difference of that AP. Common difference of that AP. Alright? तो ये एक बाद में इस्तेमाल होगा, इसको ध्यान में रखना है. फिलहाल मान लिया जनरल कॉमन टर्म लिखना है फटाक से, तो फार्मूला भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट इससे भी लग सकते हैं. जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, मान लिया इस तरीके से कोई सीक्वेंस दिया हुआ है. जाहिर सी बात है किसमें सीक्वेंस है? एपी में. अगर एपी में है तो इसका जनरल टर्म कैसा आएगा? जनरल टर्म्स कैसा आएगा? लीनियर इन n into समथिंग. और यहां जो समथिंग होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट. किस कोएफिशिएंट, और वो किसके बराबर होता है? कॉमन डिफरेंस के, जो कि 3 है. तो 3 into n. क्लियर? अब यहां क्या आएगा? तो n बराबर 1 रखने पे ये n into 3 यानी 1 into 3 3 आया, लेकिन n बराबर 1 रखने पे 2 आना चाहिए. ध्यान दीजिए, n बराबर 1 रखने पे अभी 3 आया, 3n प्लस सम कांस्टेंट आएगा. तो n बराबर 1 रखने पे 3 प्लस k, ये 2 के बराबर कब होगा? जब k बराबर -1 होगा. तो यहां पर -1 रख दीजिए. आप वो फॉर्मूला भी याद रखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सही है, इस तरीके से फटाक से आप लिख सकते हैं. बात समझ में आ रही है?
मान लिया एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 45, 39, 33, कुछ इस तरीके से। कितना से घट रहा है? -6 हो गया, ये -6 हो गया। इसका मतलब इसका कॉमन इसका जनरल टर्म लिखना होगा, तो कॉमन डिफरेंस -6 इंटू n बराबर 1 रखने पे, n बराबर 1 रखने पे -6 आ रहा, आना चाहिए कितना? 45। इसका मतलब जरूरी है कितना रहा होगा? 51। तो दिस विल बी द जनरल टर्म। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल टर्म से सीक्वेंस का समझ सकते हैं और सीक्वेंस से जनरल टर्म लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ n है, लीनियर इन n है, n में लीनियर है, मतलब n का पावर 1 है मैक्सिमम, तो वो सीक्वेंस जरूर किस में रहा होगा? एपी में। चलिए विल डू वन मोर क्वेश्चन। मान लिया ये एक सीक्वेंस है एपी, -43, -39, -35 एंड सो ऑन। एक ये एपी है, कितना से बढ़ रहा है ये? 4 से, 4 से। समझ रहे बात को? इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस शुड बी टेकन? हाउ मेनी टर्म्स of this sequence should be taken, या इसको ऐसे कर सकते हो, this plus this plus this, इस तरीके से। इसमें से कितना, how many terms of this series, अब सीरीज हो गया, should be taken such that sum is minimum, कम से कम। आप पिछले वीडियो में देखिएगा तो एक सवाल बनाया था मैंने, मैक्सिमम। अच्छा एक बार देखिए, ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो बढ़ता जाएगा, बढ़ने के बाद कभी ना कहीं जीरो आएगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो टर्म्स जब जोड़ते जाएंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, निगेटिव अभी भी इन दोनों को जोड़ेंगे, निगेटिव में बढ़ता जा रहा है, मतलब समेशन ऑलरेडी क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। लेकिन एक समय के बाद जब पॉजिटिव टर्म आने लगेगा और उसको जोड़ने लगेंगे, समेशन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमको मिनिमम रखने के लिए कोई भी पॉजिटिव टर्म जुड़ना नहीं चाहिए। फिर से अकेला एक ही टर्म लेंगे तो -43, दो टर्म लेंगे तीन दोनों को जोड़ो तो माइनस और कम गया, तीन और कम गया। इस तरीके से इफ यू विल कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, समेशन विल कीप डिक्रीजिंग, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि पॉजिटिव टर्म्स इंक्लूड होने लगेंगे, तो जब जोड़ने लगेंगे तो फिर से समेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले घटता जाएगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एक जगह मिनिमम आएगा। वो मिनिमम के लिए कितना नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, तो वो तब होगा जब से पॉजिटिव टर्म जुड़ना होगा। अब पॉजिटिव टर्म तब जुड़ेगा जीरो के बाद से। कब से? जीरो के बाद से। तो इसमें जीरो कहां पे होगा वो पता करने, उसके पहले तक या जीरो तक, वहां तक लेंगे तो मिनिमम होगा, उसके बाद से फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली इसका जनरल टर्म कितना है? जनरल टर्म कितने से बढ़ रहा है? 4 इंटू n। अभी जो मैंने सिखाया उसको इस्तेमाल करता हूं। n बराबर 1 रखने पे -43 आना चाहिए, n बराबर 1 रखेगा तो एक्चुअली ये 4 है, -43 तब आएगा जब ये -47 हो जाएगा। 4 -47 विल बी -43। क्लियर है? 2 रख दीजिएगा, 4 दूना 8, इसमें से 8 घटाइए -39, 3 रख दीजिएगा, आता चला जाएगा। सो दिस इज योर जनरल टर्म। और ये जीरो कहां पे होगा ये निकालिए। क्यों? क्योंकि जहां जीरो होगा उसी के जस्ट बाद पॉजिटिव होगा, उसी के जस्ट पहले नेगेटिव होगा। हमको पॉजिटिव वाला टर्म के पहले सारा जोड़ देना है फॉर सम टू बी मिनिमम। फॉर दिस सम टू बी मिनिमम ओनली नेगेटिव टर्म शुड बी एडेड। यहां से आगे आपको 47/4 दैट इज 11 पॉइंट समथिंग, कुछ इस तरीके। यानी n नेचुरल नंबर नहीं है तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि n या तो 12 होगा या 11 होगा।
तो n जब 11 हो गए तो नेगेटिव टर्म रहेगा, 12 हो गए तो पॉजिटिव टर्म रहेगा, जीरो पॉसिबल उसमें नहीं है, यानी जीरो सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा। तो हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन, देयरफॉर 11 टर्म्स should be taken for sum to be minimum, for sum to be minimum। बात समझ में आई? बहुत ही आसान सी बात, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल यूज जनरल टर्म। चलिए जनरल टर्म एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन बाद में भी करेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा चूंकि अभी इंट्रोड्यूस किया जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के आधार पे कुछ सवाल कर ले रहे हैं। जैसे मान लिया इफ इन एन एपी pth term is q and qth term is p, then find p plus qth term। किसी एपी में अगर pth टर्म q है, अब qth टर्म p है, तो p प्लस qth टर्म क्या होगा? देखिए आपको ये नहीं पता कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, आपको ये नहीं पता उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ये दो चीज चाहिए, दो चीजों के लिए दो जानकारी दी है, pth टर्म इज q पहला जानकारी, qth टर्म इज p दूसरी जानकारी। तो आप मान लीजिए अपने मन से कि उसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, जो एपी है उसका मान लीजिए फर्स्ट टर्म को मान लीजिए a उस एपी का, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, फर्स्ट टर्म भी आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखिए pth टर्म टीपी, पीमा टर्म q दिया हुआ है, qth टर्म p दिया हुआ है, यहां से इसको अगर आप सॉरी pth टर्म q है तो pth टर्म क्या होता है, एनमा टर्म जैसे लिखते हैं तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू q, यहां से आ जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, a और d घटा दीजिए तो यहां से a आ जाएगा, कितना आएगा देखिए, तो a सब्ट्रैक्ट कीजिए, d और d कॉमन, p माइनस q माइनस d इज इक्वल टू a और a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d कॉमन, p माइनस q माइनस p, d इज इक्वल टू माइनस 1। सो a इज इक्वल टू, अगर d इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा q प्लस p माइनस 1। सो दिस इज a एंड दिस इज d। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए p प्लस q मतलब दिस tp प्लस q। मान लिया ये 2 है, ये 3 है, तो 3 है 2 5 टर्म, ये 3 है 7 है, 7 है 3 10 टर्म, तो tp प्लस q होगा फर्स्ट टर्म प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए a क्या दिया हुआ है, ये इसके जगह पर क्या रख दोगे a, और d क्या दिया हुआ माइनस 1, तो a माइनस a, ये कितना हो जाएगा 0, इन दोनों को इस्तेमाल कर दो, इट विल बी 0। यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो, किसी एपी में पांचवा टर्म 7 है और सातवां टर्म 5 है, पांचवा टर्म 7 है, सातवां टर्म 5 है, तो 5 प्लस 7 12वां टर्म क्या होगा 0। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 10वां टर्म 20 है, 20वां टर्म 10 है, पीमा टर्म क्यों है, समझ रहे बात को, 10वां टर्म 20 है, 20वां टर्म 10 है, तो 10 प्लस 20 30वां टर्म क्या होगा, सो दैट विल बी 0। यू कैन यूज दिस as a result also. All right, let's move. Now we'll see the questions using this concept later on. Now let's move on to find sum of first n terms of an AP. The next point is sum of first n terms of an AP. Sum of first n terms of
एपी। अब देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को मान लिया एसएन, लेट एसएन डिनोट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सो दिस विल बी ए प्लस डी, a plus 2d, a plus n minus 1 into d. This is what we have. Correct? अच्छा, यहां से आप ये काम कर सकते हैं कि सर चलो इसी को ऐसा करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, एसएन को ही इधर से लिखें t1 t2 t3 या इधर से लिखें a plus n minus 1 into दिस टर्म प्लस उसके पीछे क्या आएगा a plus n minus 2 into d दिस टर्म प्लस a plus n minus 3 into d। इस तरीके से घटते घटते लास्ट में क्या बच जाएगा a। add these two, if you add them what will you get? अगर ऐड करेंगे so this will become 2sn। नाउ सी बेटा इसको और इसको जोड़ दो, ये एक्चुअली में इस सीक्वेंस को देखा जाता है, ये फर्स्ट टर्म है और ये उसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म, इन दोनों को जोड़ो a plus a 2a और n minus d प्लस इन दोनों को जोड़े a और a 2a, d और d कॉमन, n minus 2 plus 1 it will be n minus 1, 2a plus n minus d। और इसी तरीके से you will get each term as 2a plus n minus 1 into d, right? So this all the terms are same. How many terms are there? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस तरीके से n टर्म। So this is n times 2a plus n minus 1 into d. So 2sn is equal to this, 2sn is equal to this, therefore sn is equal to what? Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of first n terms in an AP. You should remember it. This is Sn, sum of n terms, and this is first term, a is first term and this d is common difference. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम नोटिस करते हैं। पहला, ये जो दिख रहा है 2a plus n minus d, what is it? It is this plus this, and this is first term and this is the last term of the same sequence। उसी सीक्वेंस का ये पहला टर्म है और ये उसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, उलट करके मैंने लिखा था रिवर्स ऑर्डर में। सो दिस इज फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी इसको कह सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का समेशन, उसको कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का समेशन। तो इसको अगर हम लोग मिटाएं, सो देयर इज वन मोर फार्मूला फॉर यू, एंड व्हाट इज दैट? Sn is equal to n into first term plus last term, अब by 2 यहां रखो या यहां रखो, यहां भी रख सकते हो, first term plus last term by 2, this 2 you can bring it here, so first plus last by 2 यानी first और last का एवरेज into n। इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस है AP तो सम ऑफ 10 टर्म निकालना है तो पहला प्लस आखिरी बटा 2 गुने 10, यानी फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, n टाइम्स द सम ऑफ n टाइम्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, n टाइम्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, n टाइम्स एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। So I mean sometimes you can use this also, many times you'll be using this, so either formula you should keep in your mind, clear? One observation which we made, ये पहला टर्म है राइट, और ये आखिरी टर्म है उसी सीक्वेंस का, ये दूसरा टर्म है और ये उसी सीक्वेंस का सेकेंड आखिरी, क्योंकि उल्टा ऑर्डर में लिखा है मैंने, रिवर्स ऑर्डर में। तो फर्स्ट और लास्ट का समेशन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का समेशन, थर्ड और थर्ड लास्ट का समेशन, सबका समेशन क्या है? सेम है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक अच्छी सी बात बताऊं, इफ इट इज t1, इट इज t2, इट इज t3, इट इज tn,
उल्टा ऑर्डर में अगर इसको लिखें, इट इज Tn, इट इज Tn minus 1, इट इज Tn minus 2 and this is T1. जोड़िए तो T1 plus Tn, इसको और इसको, इसको और इसको, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और वो ऐसे पता कर सकते हैं, इसका सफिक्स और इसका सफिक्स n+1, इसका सफिक्स और इसका सफिक्स जोड़िए तो n+1, इसका सफिक्स इसका सफिक्स जोड़िए तो n+1। तो इस रिजल्ट को भी हम लोग याद रख सकते हैं। लेट मी राइट इट क्लियरली। सॉरी, अगर कोई मान लिया AP है, T1 plus T2 plus T3 डॉट 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 Tn, मान लिया AP में है, तो इसका समेशन ये अगर जो दिया हुआ है T1 T2 T3 T4, दिस आर इन AP, ये AP सीक्वेंस में, तो इसका जो समेशन होगा ये Sn है। Sn को क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू, पहली बात कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, ऐसा कुछ, दिस इज फर्स्ट टर्म, एकदम आराम से सीखना है। दिस इज कॉमन डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज T1 प्लस Tn/2, T1 plus Tn. And also what we observed is T1 plus Tn is same as T2 plus Tn minus 2, is same as T3 plus Tn minus 3, dot dot dot, will be same as Tk plus Tn minus, sorry, it will be Tn minus 1, it will be Tn minus 2, it will be this. So generally ये याद रखना है, केमा टर्म इधर से और केमा टर्म उधर से, दोनों का समेशन क्या होता है, सेम होता है। तो यू कैन राइट इट इन एन अ स्टेटमेंट लाइक दिस कि in an AP sum of terms इक्विडिस्टेंट, मतलब इधर से तीसरा उधर से तीसरा, इधर से चौथा उधर से चौथा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स, from both the ends are always equal. See, what I am trying to tell you is कि whenever you are deriving something, अगर जो आप कुछ derive कर रहे हैं तो उस derivation में आपको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि if you observe, keep it. So this is the result, this is one of the observation and this is the next observation. और उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ जो सफिक्स दिखेगा, अगर जो A1 A2 A3 इस तरीके से लिखा है तो सफिक्स इसको और इसको जोड़ करके हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? चलिए, लेट्स सी वन क्वेश्चन। जैसे मान लिया जाए, इसी के आधार पर प्रॉपर्टी को लगाते हैं फटाक से, A1 A2 A3 A4 A20 या AN कर दो ना, चलो 20 रखते हैं। ये AP में है, ये सीक्वेंस किस में है, AP में। A1 A2 ये किसमें है, AP में। फाइंड S20, ये मैं मान के चल रहा हूं कि सम ऑफ फर्स्ट 20 सम, ऐसा लिखा रहेगा where Sn denotes sum of first 20 terms। ठीक है, given A3 plus A5 plus A16 plus A18 is equal to 50. This is your question.
यू कैन गिव इट अ ट्राई। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे? एक बात देखिए, आप अगर जो इसको देखिएगा 3 और 18 इन दोनों को जोड़िए 21 आएगा। 15 और 16, अब 5 और 16 21 आएगा। पहला और आखिरी 20 और 1 21 आएगा। इसका मतलब a1 प्लस a20 is same as a2 plus a19 is same as a3 plus a18 is same as a5 plus a16। ये यहां पर लिख के मैं दिखा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने क्या सिखाया था, 1 2 3 से पता चलेगा। ये जोड़ करके 20 है 21 आ रहा है, तो ये भी 21 आ रहा है, ये भी 21 आ रहा है। यानी इसका और इसका समेशन जो होगा, इसका जो होगा सब बराबर है। तो इससे ये पता चला कि आपके पास a3 a5 a16 और प्लस a18 इज इक्वल टू 50। तो a3 प्लस a18 और a5 प्लस a16 ये दोनों किसके बराबर होंगे? इसके बराबर। यहां से देखो, यहां से देखो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a1 प्लस a20 एंड दिस इज 50। यहां से क्या आ गया? a1 प्लस a50 इज इक्वल टू 20। बोलोगे सर ये क्या है? सम ऑफ 25, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, अब आपको चाहिए S20। व्हाट इज S20? S20 is 20 times first plus last divided by 2. 20 times first plus last, which is 25 by 2। एक प्रॉपर्टी मैंने ये वाला इस्तेमाल किया, दूसरा सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला। दोनों जो बाद का प्रॉपर्टी मैंने बताया उसको इस्तेमाल करके मैंने इस समेशन को निकाला। मान लिया बोलोगे सर ये प्रोसेस नहीं याद रहेगा तो क्या नहीं बनेगा? इसको अगर नहीं समझा फिर से देखिएगा, मैंने यहां लिखने की कोशिश किया, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसके बराबर ये तीनों बराबर है, तो इसके बराबर भी ये रख दिया, इसके बराबर भी ये रख दिया, तो दुगना ये हो गया 50, तो ये 25 वहां रख दीजिए। आप बेसिक से भी बना सकते हैं। मान लिया ये प्रॉपर्टी नहीं याद है, इफ यू डू नॉट रिमेंबर द प्रॉपर्टी स्टिल यू कैन फाइंड इट। कैसे कैसे मिला सकते हैं इस सवाल को, कैसे बना सकते हैं? तो आराम से इसको मान लिया जाए a, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, समथिंग लाइक दिस। यानी फर्स्ट टर्म को a कर दिया, कॉमन डिफरेंस को d, इस तरीके से आ गया। तो यहां से आपको एक रिश्ता आएगा और उसको इस्तेमाल करना। यहां से क्या रिश्ता आएगा? a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, a5 का मतलब हो गया a प्लस 4d, a16 का मतलब हो गया a प्लस 15d, a18 का मतलब हो गया a प्लस 17d एंड दिस इज इक्वल टू 50। a 4a, दिस इज 38d, सॉरी 4 2 6 21 और 7 28 10 38। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज 2a plus 19d is equal to 25. This is what we have. Clear? Now we need S20. We need S20. So S20 is equal to 20 upon 2. 20 n by 2 into 2a. 2 into a plus n minus 1 and 2b. 2a plus this is given, तो आप यहां से लिख सकते हैं 10 और गुने 25, दिस इज 250। सो दिस वे आल्सो यू कैन कैलकुलेट। आई होप इट इज क्लियर। बात समझ में आ रही है? तो आप आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, one more observation, based on this we'll do many questions। अभी अगर जो हम ये बात करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल नहीं लेते, चलो मान लिया यहाँ पर 15 है, 18 है, 21 है, अप टू 20 टर्म्स। ये कितना है?
आसान है। ये कितना से बढ़ रहा है? 3 से। कितना से बढ़ रहा है? 3 से। सम ऑफ टर्म्स विल बी 20/2, 2 into फर्स्ट टर्म, 2 into फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 15 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 into d, हो जाएगा 10, हो जाएगा 87, 870। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन यूज दिस टू इवैल्यूएट फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन एपी। ये बाद में भी हम लोग देखते हैं। फिलहाल मैं एक ऑब्जर्वेशन बताता चलूं कि समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म जो आया था, क्या आया था? n/2 into 2a plus n-1 into d। Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए तो क्या आएगा? ये और ये कैंसिल, या ऐसा कर सकते हैं nd into n, so it will be d/2 into n square, 2a minus d by 2 into n। अगर n में ऑब्जर्व करें तो समथिंग into n स्क्वायर, समथिंग into n, it is something like this, an square plus b। It is quadratic in n, it is quadratic in n without constant term, linear in n, जनरल टर्म। जनरल टर्म linear in n था और एपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्वाड्रेटिक in n है। तो ये ऑब्जर्व करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं d/2 है। यहां पर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या माने हैं? a, यानी d/2 is equal to a, that means d is equal to 2a। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा, if Sn is given as an square plus bn, that means इसका कोएफिशिएंट का दुगुना will be कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2a। then sequence is ap, sequence will be ap, arithmetic progression। what does it mean? It means if sum of first n terms of any sequence is given as quadratic in n without constant term, quadratic in n without constant term, then sequence must have been ap। sequence क्या रहा होगा? ap। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? twice this, twice this। यहां पर देखो इतना, ये जो a है तो d is equal to 2a हो जाएगा। तो आप ये याद कर सकते हैं, जनरल टर्म लीनियर इन n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्वाड्रेटिक इन n, ये दोनों में से कोई भी है, सीक्वेंस मस्ट बी ap। इस छोटी सी बात को याद रखें। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।